नमस्कार दोस्तों, सुदय किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ आंवले के अचार की रेसिपी। आंवले का अचार तो आप सभी ने खाया ही होगा, पर अगर आपने इस तरीके से आंवले का अचार बना करके खाया तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवला ले लेना है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आंवला ले लिया है। आंवले को पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। साफ कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब हमें आंवले को भाप में पकाना है। अब हमें एक बड़े से बर्तन में पानी को गर्म कर लेना है। पानी गर्म हो जाने के बाद अब हमें इसके ऊपर इस तरीके से छेद वाले बर्तन को रख देना है। अब हमें इसके ऊपर आंवले को रख देना है। जितने आंवले आ जाए उतने आंवले हमें इसके ऊपर रख देना है। इस तरीके से हमें आंवले को इसके ऊपर रख देना है। आंवला रखने के बाद अब हमें इसके ऊपर ढक्कन को लगा देना है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट बाद अब हमें आंवले को इस तरीके से ऊपर नीचे कर देना है। ताकि आंवले जो है अच्छी तरीके से चारों तरफ पक जाए। अब हमें इसे एक बार फिर से ढक देना है। 10 से 15 मिनट बाद अब हमें इसका ढक्कन हटा देना है। आप देख सकते हैं आंवले जो है इस तरीके से फटना शुरू हो चुके हैं। यानी हमारा जो आंवला है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। सभी पके हुए आंवले को अब हमें एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। अब हमें पके हुए आंवले को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आंवला जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुके हैं। अब हमें आंवले की कलियों को अलग कर लेना है। इस तरीके से हमें आंवले को लेना है और उसे हल्का सा दबाना है और उनकी कलियों को इस तरह से अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आंवले की कलियां जो है वो निकल आ रही हैं। इसी तरह हमें सारे आंवले की कलियों को अलग कर लेना है। और उनके दानों को हमें अलग करते जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे आंवले की कलियों को अलग कर लिया है और उनके बीज को इस तरह से निकाल के बाहर कर दिया है। अब हमें आंवले की कलियों को थोड़ा सा धूप में सुखा लेना है। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी 2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख सकते हैं। जब तक आंवला सूख रहा है तब तक हमें क्या करना है कि 200 ग्राम हरी मिर्च ले लेना है। यहाँ पे मैंने मिर्च को एक बार अच्छी तरह से धो लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च के डंठल को पहले ही निकाल लिया था। अब हमें मिर्च को इस तरीके से 2 टुकड़ों में काट लेना है। इसी तरह हमें सभी मिर्च को काट लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे मिर्च को 2 टुकड़ों में काट लिया है। मिर्च को काटने के बाद अब हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। पैन गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें डाल देना है 1/4 कप पीला वाला सरसों।
4 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 3 बड़े चम्मच साबुत जीरा, 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने और 3 बड़े चम्मच सौंफ डाल देना है। अब हमें इन सबको कुछ देर के लिए भून लेना है। मसालों को हमें ज्यादा नहीं भूनना है। मसाले जो है वह हल्का सा भुन चुके हैं। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब हमें भुने हुए मसालों को अलग से थाली में निकाल लेना है। अब हमें एक मिक्सर जार ले लेना है और उसमें भुने हुए मसालों को डाल देना है। अब हमें इसका ढक्कन बंद कर लेना है और इसे हल्का दरदरा पीस लेना है। इस तरीके से इसे हल्का दरदरा पीस लेना है। हमें इसे एकदम फाइन नहीं पीसना है। अब हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है एक छोटा चम्मच कलौंजी, एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच हींग, एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमें इसमें पिसे हुए मसालों को डाल देना है। सबको अच्छी तरह से मिला देना है। अब हमें पैन को गर्म कर लेना है। अब हमें पैन में आधा कप जितना सरसों का तेल डाल देना है। अगर आप सरसों का तेल नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक इससे धुआं ना निकलने लगे। आप देख सकते हैं तेल जो है वह अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और तेल से धुआं निकलने लग गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब हमें गर्म तेल को मसाले में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चला देना है ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से तेल में पक जाएं। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। 2 से 3 मिनट बाद अब हमें इसमें कटे हुए हरी मिर्च डाल देना है। हरी मिर्च डालने के बाद अब हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है आंवला। आंवले को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर देना है। आंवले को मिलाने के बाद अब हमें इसे 2 से 3 दिन धूप में रख देना है। आप देख सकते हैं आंवले के अचार को धूप में रखे हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। आंवले का अचार जो है वो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे सर्व कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आंवले का अचार बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।